पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। एक गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा को 6 बेटी थी। 6 बेटी में थी और पत्नी थी। वो राजा एक दिन अपनी पत्नी से पूछने लगे कि ये बताओ, तुम किसका भाग्य खाती हो? जो भी भोजन करती हो, वस्त्र पहनती हो, किसके भाग्य का है? रानी ने जवाब दिया कि राजा साहब, आपसे मेरी शादी हुई है, आपके साथ मेरा भाग जुड़ गया है, इसलिए जो भी मैं वस्त्र पहनती हूँ, जेवर आभूषण पहनती हूँ, भोजन करती हूँ, सुख करती हूँ, ये आपके भाग्य से करती हूँ। राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि किसी राजा हो चाहे कोई हो, जिसकी तारीफ होगी तो इंसान खुश होता ही है। अब राजा सोचने लगे कि मेरे 6 बेटियों हैं, 6 से पूछता हूँ वो किसके भाग्य से खाती हैं। राजा ने अपने बेटियों के बुलाए और बोले, बेटी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम सब 6 के 6 किसके भाग से खाती हो, किसके नसीब से खाती हो? तो 5 तो उसमें से जो बोली कि पिताजी, मैं आपके भाग्य से खाती हूँ, क्योंकि आपके घर में रहती हूँ, आपके महल में रहती हूँ, तो आप ही के भाग्य से खाती हूँ। लेकिन जो छठी थी लड़की राजा के, जिसका नाम गीता था, उससे पूछे राजा साहब कि गीता, तुम किसके भाग से खाती हो? तुम बोल नहीं रही हो। गीता बोली, पिताजी, मैं अपने भाग से खाती हूँ, मैं किसी के भाग से नहीं खाती हूँ। ये बात सुन के राजा साहब बहुत गुस्सा में हो गए। सोचने लगे, मेरी बीवी से पूछा तो कह रही आपके भाग से खाता हूँ, 5 बेटियों से पूछा बोलती है अपने आपके भाग से खाता हूँ, लेकिन ये छोटी बेटी गीता मेरा इज्जत कदर मान सम्मान नहीं करती है, इसलिए कह रही कि मैं अपने भाग से खाती हूँ। ये कैसे हो सकता है? जन्म ली मेरे महल में, पोस पाल के बड़ा कर रहा हूँ मैं, कपड़ा लता भूषण खर्चा पानी मैं दे रहा हूँ, पढ़ा लिखा मैं रहा हूँ, तो अपने भाग से कैसे खा रही है? राजा ने गुस्सा हो गया, अपनी बेटी से बोले, एक बार फिर मौका देता हूँ, अब से भी बता दो कि तुम किसके भाग से खाती हो। गीता ने बोली, पिताजी, मैं अपने भाग से खाती हूँ, और जब 100 बार भी आप पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी। राजा गुस्सा में बोले, अपनी दासी को बुलाए, बोले कि जो भी ये गीता हमारी बेटी नया आभूषण पहरी है, चाहे नया कपड़ा पहरी है, ये सब उतार लो, और जो अपने कपड़ा तुम फटा पुरान रखी होगी वो पहनाओ इसको। जब वो दासी क्या करी, नया नया कपड़ा उतार ली गीता के शरीर से, और पुराना कपड़ा पहरा दी अपनी, और जेवर बिखो भी उतार ली। फिर राजा पूछे कि अभी भी बताओ, अब किसके भाग से तुम खाती हो? क्योंकि अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, फटा पुरान पैर रखी हो, अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि हमारे भाग से खाती हो। राजा की लड़की छोटी गीता बोली, नहीं पिताजी, अभी भी मैं अपने भाग से ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे भाग में जो लिखा है न आप बदल सकते हैं न कोई बदल सकता है, क्योंकि वो लिखा चुका है। तो मैं ये बात नहीं मानूंगी कि मैं आपके भाग से खाती हूँ, मैं अपने भाग से खाती हूँ। राजा साहब फिर गुस्सा हो गए, अपने जो नौकर थे सैनिक उसको बुलवाए, बोले, सैनिक, हमारे बेटी जो है ये गीता, इसको ले जाओ यहाँ से, और किसी ऐसे जंगल में, हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जो जंगल होगा उसमें छोड़ के आना, ताकि मेरे घर के तरफ कभी आ ना पाए जीवन भर, क्योंकि मैं इसका शकल नहीं देखना चाहता हूँ। जो बेटी मेरी इज्जत नहीं कर रही उसका शकल मैं नहीं देखना चाहता हूँ।
सैनिक ने ले गए गीता को, यानी राजा के जो राज था उससे दूसरे राज्य में, वहां एक जंगल था, उसमें सैनिक छोड़ के चले आए। अब गीता अकेली उतना घने जंगल में डरने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो न कोई ठिकाना ही नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि सच बोली तो मुझे पिताजी सजाई दे दिए, झूठ बोल देती तो घर में रखे होते महल में। अब मैं झूठ बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे ये सजाए मिला है, अब मैं कहाँ जाऊं। गीता डरने लगी, रोने लगी, अपने बाहर निकलने के जंगल में से रास्ता ढूंढने लगी। गीता रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रास्ते पर पहुंची, रोड के किनारे। अब गीता वहां जाके हदास के मारे बेहोश होकर रोड पर गिर गई। रोड पर जब गिर गई, उसी रोड से एक सेठ आ रहे थे। वो सेठ बहुत अमीर था, कोई कार्य के लिए गया था, 5 साल हो गया था, 5 साल पर वो अपने घर सेठ लौट रहे थे। जब गीता को गाड़ी में से सेठ ने देखा कि कोई लड़की रोड पर पड़ी है, अपने ड्राइवर से सेठ ने बोला कि गाड़ी रोक दो। ड्राइवर रोका, सेठ ने गाड़ी से उतरा, उस लड़की के पास गए, जाके देखे तो लड़की धूल मट्टी में लोटी हुई है, फटा कपड़ा पहनी हुई है और बेहोश पड़ी है। सेठ ने ड्राइवर को बोला कि मेरी सहायता करो, इस लड़की को गाड़ी में बैठाओ। उठा के सेठ ने लड़की को गाड़ी में उठा के बैठाए, और सेठ ने क्या किया, पानी का छींटा जब उस लड़की पर मारा मुंह पे, तो लड़की होश में आई, यानी गीता ने। सेठ ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोली, मेरा नाम गीता है। और तुम्हारे माँ बाप कौन है? मेरे माँ बाप एक राजा हैं, एक देश का राजा है, इस देश का नाम बताई। सेठ ने पूछने लगा, बेटी ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप जो राजा हैं, रानी हैं, तो तुम्हें घर से क्यों निकाल दिए, इस जंगल में क्यों छोड़वा दिए? वो लड़की जो थी गीता, राजा की लड़की, वो बोलने लगी, सेठ जी देखिए, मेरे माँ बाप माँ नहीं निकाली, पिताजी निकाले हैं। क्योंकि पिताजी ने पूछा, हम 6 बहन है, 6 से पूछा कि तुम किसके भाग के खाती हो? सब 5 बहन बोल दी कि पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ। मैंने बोल दी, जब मुझसे पूछे तो मैंने बोल दी, पिताजी मैं अपने भाग से खाती हूँ। और ये बात हमारे पिताजी के यानी राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमके घर से अपने सैनिक के साथ जंगल में छोड़वा दिए, क्योंकि मेरे से अब नफरत करने लगे हैं। सेठ ने बोला, ये तो बात सही है कि कोई भी बच्चा माँ बाप बहम में ये रहते हैं, हम रहे चाहे कोई, कि वो बच्चा मेरे भाग से खाता है, मेरे नसीब से खाता है। लेकिन नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, तभी भगवान ने यानी ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु, उसके जीवन में सुख दुख और उसके कर्म में क्या धन है, क्या गरीबी है, क्या अमीरी है, वो सब लिख देते हैं। उसके बाद बच्चा जन्म लेता है धरती पे। तो हर इंसान अपने कर्म का ही खाता है, अपने नसीब का ही खाता है। जिसके नसीब में जो लिखा है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे महल हो, चाहे घर हो, वही उसको मिलता है। तो तुम तो सही बोली, लेकिन तुम्हारे राजा जो पिताजी हैं, उनके समझ में नहीं आया, ये बात को सोचे नहीं, इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिए। सेठ ने बोला लड़की से, यानी गीता से। गीता ने बोली, हाँ सेठ जी यही बात है। सेठ जी ने सोचने लगे कि मेरी भी एक लड़की है जिसका नाम गीता है और इसी की उम्र का होगी, तो क्यों न, जब इसके पास कोई नहीं है तो इसको मैं अपनी बेटी बना के अपने घर ले जाते हैं। सेठ जी ने क्या किए, उस लड़की को अपने घर ले गए। घर ले जाके अपनी बीवी से बोले कि ये लड़की के धो नहवा दो, गंदा भी है, शरीर में धूल मट्टी लगा, कपड़े भी फटे हैं, नया वस्त्र पहरा दो धो नहवा के। सेठाइन बोलने लगी कि कहाँ से भी खान को उठा के लाए, किसी को भी उठा के लेके चले आते हैं और अपनी बेटी बना लेते हैं। सेठ ने बोला, क्या हुआ, अगर मान लो मेरी भी बेटी का नाम गीता है, इसका भी नाम गीता है, उम्र भी लगभग दोनों का एक ही जैसे बराबर है, अगर एक बेटी हमारे पास है, दूसरी बेटी के और हम रख लेंगे, तो हमारे पास कौन सा धन दौलत का कमी है कि कम हो जाएगा? अपनी बेटी समझ के पालेंगे, रख लो। हमारी बेटी है ही है, दोनों एक साथ रहेंगी।
सेठाइन बोलने लगी, नहीं, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। सेठ ने बोला, कहाँ कि क्या हुआ? सेठाइन ने बोली, जिस जिस टाइम आप घर से बाहर गए थे कमाने के लिए, उसी टाइम में कुछ महीने के बाद हमारी बेटी को कोई बीमारी, कोई परेशानी हो गई। हमने बहुत दवाई इलाज कराई, लेकिन हमारी बेटी नहीं बची, इस दुनिया से चली गई हम लोग के छोड़ के। तब सेठ ने बोला अपनी बीवी से, सेठ को दुख तो बहुत हुआ, परेशान बहुत हुए, धक्का बहुत लगा, क्योंकि अपनी बेटी बेटा किसी के चल जाओ आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर सेठ जी ने अपने मन को समझाया कि चलो एक बेटी अगर हमारे भगवान ले लिए हमारे से कम एक बेटी तो हमें दे दिए। तब सेठ ने सेठाइन से बोले कि देखो सेठाइन, इस लड़की को अपनी लड़की समझ के पालो पोसो, और हम इसको अपने घर रखेंगे। असमन जाने की मेरी बेटी है। सेठाइन को सारी बात समझ में आ गया, बोली ठीक है। सेठाइन ने ले गई वो लड़की के, धोई नहवाई, नया वस्त्र पहराई, पहरा के फिर ले आई सेठ के पास। सेठ ने बोला, बेटा आज से तू मेरी बेटी रहोगी, तू मेरे साथ रहोगी, तुम्हारे हम माँ बाप रहेंगे। लड़की बोली, गीता ठीक है पिताजी, आपको मैं आज से पिताजी और माँ को माँ मानूंगी, अब आप ही लोग के साथ में रहूंगी, आप ही लोग मेरे माँ बाप हैं। बोले ठीक है। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, उस लड़की के, जो राजा की लड़की गीता थी, उसके भाग में था ना, वो अपने भाग के ही खाती थी, तभी तो उसके भाग में इतना बड़ा इंसान उसके भाग में आया, माँ बाप बन के। सेठ जी ने, जो कि जितना धन दौलत रुपया पैसा राजा के पास था, नहीं गीता के पिताजी के पास, उतने ही धन दौलत रुपया पैसा इस सेठ के पास भी था। तो हुआ ना उसके भाग में, सब कुछ मिला उसके भाग का। अब जिस राज में गीता के पिताजी यानी राजा रहते थे, उसी राज के पड़ोसी राज के एक राजा था, उसका एक बेटा था। वो बेटा उसका राजकुमार बहुत हरामी था, बहुत मन बढ़ू था। हर देश के राजा के लड़ाई करके युद्ध करके जीतता था, और उनको लोगों के बंदी बना लेता था, कारागाह में अपने डाल देता था, और उनका राज हड़प कर लेता था। वो राजा का बेटा यानी राजकुमार ऐसा था, नालायक, घमंडी, अहंकारी। तो जो गीता के मम्मी पापा नी राजा रानी थे, जो गीता के पिताजी, उनका भी राज पर वो हमला करके उनका भी राज छीन लिया, और उसके गीता के 5 बहन को, उसके माँ बाप को बंदी बना के वो राजकुमार अपने कारागाह में डाल लिया और उनका राज ले लिया था। ये बात गीता को पता नहीं था। अब गीता सेठ के घर में रहने लगी, और एक दिन नहा के सर झाड़ रही थी छत पे, उसी गली से रोड से राजकुमार गुजरा, और राजकुमार की नजर, वही राजकुमार जो बंदी बनाया था गीता के माँ बाप के, वो राजकुमार की नजर गीता पर पड़ी। राजकुमार गीता को पसंद करने लगा। अब उसके एक सपना हो गए, इस लड़की से मैं शादी करूंगा। वो जाके अपनी माँ बाप से बोला, जो राजा थे राजकुमार के बेटा जो बाप, वो आए सेठ के घर रिश्ता लेके अपने बेटा के, कि सेठ जी मैं अपने बेटा का शादी आपके बेटी से करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो। सेठ जी बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी जो है तो एक राजकुमारी, लेकिन इतनी दुख कष्ट काट के मेरे घर में आई, अगर इसकी शादी मैं एक राजकुमार से कर दूंगा तो इसका भविष्य बन जाएगा। हर माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी सुखे घर में जा, धन दौलत में जा, हर चीज का सुख सुविधा मिला। वैसे सेठ भी सोचने लगे। सेठ ने रिश्ता के लिए हाँ कर दिया राजा से, और वो राजकुमार की शादी सेठ की लड़की यानी गीता से हो गई। जब शादी हो गया तो लड़का अपने घर ले गया गीता को, दोनों रहने लगे हंसी खुशी। गीता को कुछ दिन के बाद एक लड़का हुआ। जब लड़का हो गया तो जो राजकुमार था यानी राजा का बेटा, वो थोड़ा सुधार, अपने आप में सुधार ले आने लगा कि अब हम एक बच्चे का बाप बन गए हैं, अपने आप को सुधारना चाहिए। क्योंकि ये बात गीता हमेशा अपने पति से कहती थी, राजकुमार से, कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छाई पर चलना चाहिए।
तो अपने आप पर वो सुधार लगा ले आने। एक दिन राजकुमार बोला, यानी गीता का पति, कि हमारे कारागाह में बहुत लोग बंदी हैं और हमारे बेटे के बर्थडे के अवसर पर चलो सबको कुछ दान कर दो तुम अपने हाथ से, यानी गीता से बोला, अपनी पत्नी से। गीता बोली, अच्छी बात है, हमारे बेटे के आज बर्थडे भी है और इस अवसर पर अगर दान पुण्य किया जाएगा तो मेरे बेटे की लंबी उम्र मिलेगी, महादेव लंबी उम्र देंगे। राजकुमार बोला कि हाँ ठीक है चलो। कुछ मिठाई, कुछ कपड़े, राजकुमार कुछ कम्बल, कुछ वस्त्र मंगाए, गीता के लेके अपने कारागाह में गया, बोला सबको दान कर दो। जब गीता दान कर रही थी उस टाइम वो अपने पिता, अपनी माँ बाप, अपनी बहन को देख ली कारागाह में। गीता के आंख से आंसू लगा गिरने कि हम गए तो पिताजी जंगल में निकाला दे दिए, देश निकाला दे दिए थे, और आज हम इतना अच्छे घर में, माँ बाप मुझे ऐसे अच्छे मिल गए थे, सेठ के घर में रही पली बड़ी, और एक राजा के बेटा से मेरी शादी हो गई, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा सब मेरे पास है। लेकिन जो मेरे पिताजी एक समय किसी देश का राजा थे, आज वो जेल के अंदर हैं, कारागाह में हैं, ऐसा क्या किए थे। ये बात सोच के राजकुमार से जब वो सबके दान पुण्य दे दी, सबका जो भी वस्त्र मिठाई बांट दी, कारागाह में जितने कैदी बंदी थे, जब वो गीता घर गई तो अपने पति से यानी राजकुमार से बोली कि एक बात बोलती हूँ, क्या आप मानेंगे। राजकुमार बोला कि क्यों नहीं, तुम्हारा हर बात मानता हूँ, कहोगी तो जरूर मानूंगा। बोली, जितना कैदी आपके कारागाह में हैं उनको छोड़ दीजिए और उनका राज लौटा दीजिए। राजकुमार बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो, राज जो है लोगों को मैं लिया हूं, तो मैं तो मेहनत करके जुट करके जीता हूं, तो मैं कैसे लौटा दूं। गीता बोली कि देखिए, भगवान के दिया हुआ, महादेव के दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा, अब तो मेरे पास एक बेटा भी हम लोगों का हो गया, क्या करेंगे दूसरे का पाप लेके, दूसरे का रुआ दुखा के। जिसका जो राज है लौटा दीजिए, जितना राजा महाराजा के आप बंदी कैदी बना रखे उनको छोड़ दीजिए, वो अपने अपने राज में चले जाएंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, हमें और आपके आशीर्वाद देंगे और बेटा के दुआ देंगे, हमरे जाने दीजिए उनको। राजकुमार जो था तो अहंकारी, लेकिन अपनी पत्नी के, अपने बच्चे के बात में आके मुंह देख के उनका वो सबको छोड़ दिया। राजकुमार जितने राजा को कैदी बनाया था, कारागाह में डाला था, सबको छोड़ दिया और सबका राज लौटा दिया, सब चले गए। जब गीता का माँ बाप यानी राजा रानी और उनकी 5 बहनें उसकी जाने लगे, जब कारागाह से निकल गए बाहर, तब गीता गई अपने पिताजी के पास, बोली, पिताजी क्या आप मुझे पहचानते हैं। राजा बोले, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि तुम इस राज के रानी हो और एक राजकुमार की पत्नी हो, जिसने अपने पति से कह के हम लोगों के इस कारागाह से मुक्ति दिलवाई। गीता बोली, नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। राजा बोले, नहीं, मैं तो नहीं पहचाना हुआ, तुम मेरी बेटी हो। मैं तो अपनी बेटी को, गीता को, एक जंगल में छोड़वा दिया था अपने सैनिक से, और उसको तो जीव जंतु खा लिए होंगे, वो तो मर भी गई होगी, हमें तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है भी कि नहीं। तब वो गीता बोली, नहीं पिताजी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो जब ये बात राजा को पता चला, राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा लगा होने कि मैं जिस बेटी को घर से जंगल से निकाल दिया, जंगल में डलवा दिया, अपने देश से निकाला दिलवा दिया, और आज तक खोज खबर भी नहीं लिया मेरी बेटी जिंदा है कि मर गई, वो बेटी आज मुझे इस कारागाह से मुक्ति दिलवाई है, और जो सुख संपत्ति मेरे पास कभी हुआ करता था, आज उससे 3 गुना इसके पास है। तब राजा को जब पछतावा लगा होने, तब राजा को एहसास हुआ कि सही बात ही है, हर बेटी बेटा, हर बच्चा, हर इंसान अपने नसीब का खाता है, कोई किसी का नसीब का नहीं किसी को देता है, न खिलाता है। माँ बाप अपने नसीब का नहीं खिलाते हैं, बच्चा अपने नसीब से खाता है। माँ बाप तो अपना कर्म करते हैं,
जन्म दिए हैं तो अपना कर्म करते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो उसको देखभाल नहीं करेंगे तो बच्चा बड़ा कैसे होगा, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो कमाएगा कैसे। तो माँ बाप अपना कर्म करते हैं अपने बच्चे के लिए, जो उनको करना चाहिए। लेकिन बच्चा किसी का भी हो, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, वो अपने भाग्य का ही खाता है, अपने नसीब का ही खाता है। कोई किसी नसीब का नहीं खिलाता है, ना खाता है। जब इस बात के राजा को एहसास हुआ तो अपनी बेटी से माफी मांगे, यानी गीता से। बोले बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर अहंकार था कि तुम मेरे भाग्य से खाती हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। आज तुमने साबित कर दी कि तुम अपने भाग से खाती हो, मेरे भाग से नहीं खाती हो। आज मैं ये बात को मानता हूं, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। गीता ने बोली कि पिताजी नहीं, कहते हैं जब जागो जभी सवेरा। अगर आपको एहसास हो गया कि मैं अब हर बच्चा हर इंसान अपने भाग का खाता है, कोई माँ बाप उसको उसके अपने भाग का नहीं खिलाते हैं, वो अपने भाग से ही खाता, अपने नसीब से खाता है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पिताजी अब आप अपने राज को लौट जाइए, अपने राज में रहिए, आपको राज मिल गया है, अपना कमाइए खाइए। गीता के पिताजी माँ बाप बहनें पांचों अपने राजा ने अपने राज लौट गए, अपना राज्य चलाने लगे, कमाने खाने लगे। गीता अपने पति के साथ यानी राजकुमार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी बच्चे के साथ। तो गुरु भाई गुरु बहना ये बताइए कि हम कैसे कहते हैं कि मैं नहीं होती तो तू खाता नहीं, मैं नहीं होती तो तू जीता नहीं। हम करते रहते हैं हमारा है हमारा है, लेकिन असली में ये जमीन जायदाद रुपया पैसा किसी का नहीं है, जो भी है सबका है। क्योंकि आज हम हैं जमीन जायदाद रुपया पैसा खा रहे हैं, कल को नहीं रहेंगे तो ये मेरा क्या है। खाली हाथे आए हैं, मुट्ठी बांध के आए थे तो किस्मत लाए थे मुट्ठी में बांध के, और जब जाता है इंसान तो हाथ पसार देता है, क्योंकि किस्मत भाग्य नसीब धन दौलत यही छूट जाता, खाली हाथे जाता है, कुछ नहीं जाता है लेके। इसीलिए कहते हैं कि जबले हैं इंसान के जन्म में लिए हैं धरती पर हैं, तो ले दान पुण्य कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए और धर्म कीजिए। कि हम जब मरेंगे भगवान के पास जाएंगे, महादेव के पास जाएंगे, तो वहां भी तो मेरा लिखा जोखा रखा होगा, हमें भी तो वहां जाके सफाई देना पड़ेगा, हम क्या अच्छा किए क्या बुरा, उसके अनुसार से तो जन्म मिलेगा। तो हम क्यों नहीं अच्छा कर्म करें कि आगे चल के जब हम मरें तो हम वहां कह सकें भगवान से कि हम भी कुछ करे हैं जीवन में अपने, चाहे अच्छा क्या अच्छा किए क्या बुरा, वहां लिखा जोखा सबका रहता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो राजा के बुद्धि ज्ञान हो गया, मिल गया कि हाँ हर बच्चा अपने नसीब से खाता है, वैसे इस कथा से आपको क्या ज्ञान मिला है कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। और एक कथा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए आप लोग से ही प्रार्थना हाथ जोड़ के करती हूँ कि कथा को पूरा सुनिएगा, और कथा के बारे में आपको क्या ज्ञान मिला है कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे, और आप हमारे वीडियो के प्यार दुलार ऐसे देते रहें, वीडियो देखते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें, हमारी यही दुआ है। जय शिव गुरु।